आज आप इस वीडियो पे आए हैं तो 20 नंबर पक्का एकदम फिक्स करने के आए हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, किससे मापते हैं तो एम्पियर से मापते हैं। किससे मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर से मापते हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम जो आवेश होता है, एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन होता है। विद्युत धारा जिससे मापते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जिससे मापते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं, अमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, चौथा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ओम का नियम किसके बीच का संबंध बताता है। ओम का नियम जो है किसके बीच का संबंध बताता है, तो याद रखिए कि ओम का नियम होता है आई समानुपाती भी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्ट विभवांतर। तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा और विभवांतर के बीच। छठा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ओम का नियम किस ताप पर लागू होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर स्थिर ताप होगा तो आई समानुपाती किसके होगा, भी के, यानी कि ताप क्या चीज था, स्थिर था, ऑप्शन नंबर सी, स्थिर ताप होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, उसका चिन्ह यह होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या, बी, ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आठवां कि तांबे के तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। जो तांबा का तार होता है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोल रहा है लंबाई पर, बी मोटाई पर, सी पदार्थ पर, और डी रंग पर। तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर डी होगा, रंग पर निर्भर नहीं करता है, रंग पर निर्भर नहीं करता है। अगला बोल रहा है कि श्रेणी संयोजन में धारा क्या होती है। तो श्रेणी संयोजन में धारा हमेशा समान होती है, एक बराबर बहती है। श्रेणी संयोजन में धारा क्या होती है, बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वां क्वेश्चन कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर होता है समान। विभवांतर क्या होता है, समान होता है, एक बराबर जाता है विभवांतर। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर होता है शक्ति ना, सूत्र क्या होता है, तो होता है P बराबर VI, और V बराबर होता है IR, यानी कि P बराबर VI भी सही है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी सही है, V स्क्वायर आर भी सही है। तो क्या होगा, सब सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 11वां का। 12वां बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक हो, तो ऊर्जा का हमेशा जूल होता है, चाहे कोनो ऊर्जा रहे, ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक KWH में कितने जूल का बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखिए कि 3 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3 गुने 10 के पावर 6 जूल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। जो विद्युत बल्ब होता है 110 उजला वाला जो बल्ब होता है, उजला उजला वाला बल्ब होता है, उसमें देखिएगा क्या चीज का होगा, तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी होता है, टंगस्टन का उसमें लगा रहता है फिलामेंट धातु का।
अगला कार्य है विद्युत फ्यूज जो है, हाँ फ्यूज बोलो चाहे विद्युत फ्यूज, तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला कार्य चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा का कार्य रासायनिक प्रभाव पर, कहाँ गया, तीसरा का कार्य तापीय प्रभाव पर, और चौथा कार्य प्रकाशीय प्रभाव पर। तो याद रखिएगा कि फ्यूज हमेशा उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, तापीय प्रभाव पर कार्य करेगा। कौन प्रकार करेगा? तापीय प्रभाव पर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा किसमें? इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गमन करेगी उसी को विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में। हमेशा यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसी को दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है ना। कम प्रतिरोध पाने के लिए तार का होना क्या होना चाहिए? जो कम प्रतिरोध अगर उसको करना है, कोई तार है, इस तार को करना है प्रतिरोध है, यानी कि इसका प्रतिरोध कर देना है कम, तो तार को मोटा कर देंगे, मोटा और छोटा कर देंगे। क्या करेंगे? मोटा और छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू परिपथ में उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो याद रखिएगा कि मान लीजिए घर है, घर में सर्किट है, तो इधर से इधर हो जाता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, तो इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। कौन? समांतर क्रम, कि ऑप्शन नंबर बी सही है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो वोल्टेज मापता है वो परिपथ में किस परिपथ में जुड़ता है? तो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, हमेशा किस में जुड़ता है? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र यानी कि I बराबर Q बट्टा में T, यानी कि प्रति एकांक समय में जो विद्युत धारा का फर्ती होता है, खोजी परिभाषा कि प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को कैसे कहते हैं? विद्युत धारा, या आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश यानी कि कूलम, इसको क्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? क्यू से। आप लोग के लिए क्वेश्चन कि एसआई का मान क्या होता है? एसआई का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही।